महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा अंत तक एक वीडियो आपको देखना है। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे बहुत सारे विषय लिखे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या लिख के लाए। तो महाराज ये आपकी सामग्री है, आपके साक्षात्कार से संबंधित सामग्री है। ये आपके धर्म शिक्षक बनने का प्रतीक भी है। अगर आपको ये विषय नहीं आते हैं, मंगलाचरण, हस्त दर्शन, पृथ्वी प्रार्थना, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, ये प्राथमिक चीज़ें हैं, प्राथमिक उपचार है महाराज, गणेश पूजन वगैरह। तो मुझे लगता है कि आपको धर्म शिक्षक का रास्ता छोड़ देना चाहिए, आपको इसकी तैयारी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक के पास ये धन संपत्ति होना बहुत आवश्यक है। मंगलाचरण, हस्त दर्शन, पृथ्वी प्रार्थना, गणेश पूजन, उनका आह्वान मंत्र, उनका स्मरण मंत्र, उनका स्तुति मंत्र, आवश्यक नित्य कर्म के विधि पूर्वक सारे नियम और कर्तव्य आपको कर्मकांड आना चाहिए। स्वस्ति वाचन, संकल्प, नवग्रह पूजन, वैदिक शांति मंत्र। देखो आपके पेपर में 26 तारीख को ध्यान रखना, नवग्रह से संबंधित उन्होंने बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, उनके रंग पूछ लिए थे, वर्ण पूछ लिए थे, इसके वजह से इनसे संबंधित धातुएं पूछ लेते हैं। साक्षात्कार में इनके शांति मंत्र पूछ लेते हैं कि बुद्ध का शांति मंत्र सुनाइए। तो आपको लौकिक और आपको वैदिक दोनों चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, स्पष्ट तरीके से। इसके बाद श्री सूक्त, ये आपको कंप्लीट करना है। कलश स्थापना, मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें आती होंगी, लेकिन इनको मजबूती से पूरा करना है। सप्तव्रत का ये क्या क्या है बताओ। पंचपल्लव, ये पूरी विधि आना चाहिए। इसके बाद महाराज देखो पंच लोकपाल, और इसमें मैं ऐड करूंगा 10, जो 10 आपके दिक्पाल हैं वो भी याद कर लेना। दुर्गा स्थिति आना चाहिए आपको। दुर्गा के अलावा आपको काली मैया की स्थिति भी आना चाहिए, आपको शिव की स्थिति आना चाहिए, आपको गणेश भगवान की आना चाहिए, आपको ब्रह्मा जी की भी आना चाहिए। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं महाराज, ध्यान रखना। लेकिन मुख्यतः भूलोक में हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज, शिव जी महाराज, इनकी आराधना को जाना ही होती है, तो इनके तो आपको आनी चाहिए। इनकी परिक्रमा कितनी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो साक्षात्कार से संबंधित ये धन संपत्ति में बता रहा हूँ, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपके पास पैसा ना हो चलेगा महाराज, आप एक टाइम खाना खाएंगे चलेगा, लेकिन धर्म शिक्षक अगर बनना है तो आपको ये संपत्ति होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको आरती आना चाहिए महाराज। आप पूछोगे आरती किसकी, तो वही बात आ गई महाराज कि जिनकी हम नियमित पूजा करते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं। तो शाम को शंख झलर कहाँ बजती है, शंख कहाँ बजता है? शिव जी के मंदिर पर, हनुमान जी के मंदिर पर, या फिर कोई देवी का मंदिर। शाम के हमारे संध्या उपासना जो होती है इन्हीं मंदिरों पर होती है। तो हमको इन्हीं की आरती आना चाहिए महाराज, ध्यान रखना। इसके बाद शिव पूजन विधि समस्त आना है। शिव पूजन विधि में आपको भगवान शिव के रुद्राभिषेक, वो अभिषेक विधि, भगवान शिव पर चढ़ने वाली जो सामग्रियां हैं, जो द्रव्य हैं, वो आपको बेलपत्र हैं, बेलपत्र, कुल मिला के जो फल फूल, जो कंदमूल चीज़ें, हमारा सारी चीज़ें आपको क्लियर आना चाहिए। इसके बाद गायत्री का जप। अब देखो गायत्री का जप तो आना ही आना है, लेकिन गायत्री की 3 परिभाषाएं दी गई हैं, ध्यान रखना। तो आपको तीनों परिभाषा आना चाहिए। इसके बाद गायत्री की 24 मुद्रा और बाद की तुम्हारी ये 8 मुद्रा, 24 मुद्रा। तो गायत्री की 24 मुद्रा और 8 मुद्रा। और देखो महाराज मुद्रा ही नहीं आना चाहिए, मुद्राओं की आकृति भी आना चाहिए। आपको आपके हस्त मुद्रा की आकृति बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो, ठीक है, तो गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की, हनुमान जी की, शिव जी की, याद कर लो। दीपक स्थापन विधि। देखो दीपक में कई बार प्रश्न पूछा गया है साक्षात्कार में भैया कि दीपक को आरती के समय या पूजा के समय कौन से हाथ की तरफ रखना चाहिए, दाएं या बाएं, या किस दिशा में रखना चाहिए। तो कई प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको दीपक स्थापन विधि अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद घंटा शंख पूजन आना चाहिए, घंटा पूजन आना चाहिए, रुद्र सूक्त आपको आना चाहिए, आचमन ये तो बहुत जरूरी है महाराज। इसके बाद यज्ञोपवीत धारण और त्याग मंत्र ये आना चाहिए आपको। अब देखो यज्ञोपवीत में बता दूंगा आप लोगों को, आपके यज्ञोपवीत से संबंधित आपके पिछले 26 फरवरी को जो प्रश्न आया था, वो प्रश्न आया था कि यज्ञोपवीत कितने अंगुल का होता है।
ये प्रश्न पूछ लिया था। ऐसे ही आपसे यज्ञोपवीत कितने समय में खराब हो जाता है, कितने समय में हमें उसको बदल लेना चाहिए, या फिर यज्ञोपवीत किसका प्रतीक है, यज्ञोपवीत में कितनी धारियाँ होती हैं, ब्राह्मण के लिए कितनी धारियाँ पहननी चाहिए, तो कुल मिला के यज्ञोपवीत की समस्त जानकारी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा और बता देता हूँ मैं आपको, वस्त्र धारण विधि, शिखाबंधन, तिलक धारण विधि, ये सारी चीज़ें आपको आना ही आना चाहिए महाराज। स्नान क्रिया हम करते तो स्नान विधि भी आपको पूर्णतः कंप्लीट आना चाहिए। स्नान कब करना है, कैसे अर्घ्य देना है सूर्य को, सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। ये आपको मुझसे जाना बेहतर आती होंगी। इसके अलावा पंचगव्य, ठीक है, पंचगव्य और पंचामृत। तो पंचगव्य और पंचामृत में महाराज एक चीज़ ध्यान रखना है कि इनके मंत्र जो याद कर लेना, मंत्र में है क्या, मंत्र में उनकी विधि है बनाने की बस। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो पंचामृत में जो दूध है ये किसका प्रतीक है, तो ये निष्कलंकता का प्रतीक है। दही किसका प्रतीक है, जो चलता का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। तो कई प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। इसके बाद वास्तु पूजन महाराज, तो वास्तु पूजन के कई प्रश्न आ रहे हैं महाराज, बार बार आ रहे हैं। तो वास्तु पूजन में तो वास्तु के देवता कौन है, वास्तु में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने देवता होते हैं, ठीक है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को वास्तु की परिभाषा कि मनुष्य और देवता एक जगह रहते हैं, तो इसलिए हमको जरूरत पड़ती है वास्तु पूजन की। इसमें नवग्रहों का बड़ा महत्व रहता है। इसके बाद यज्ञ विधियाँ, तो यज्ञ विधि सामग्री, ये तो सबको पता है महाराज के यज्ञ के बिना सब फैल है, क्योंकि सृष्टि यज्ञों से ही चलती है। ये वृष्टि भी यज्ञों के कारण ही होती है, हमारी मन की शुद्धि भी इसी कारण होती है, वातावरण की शुद्धि भी यज्ञ के कारण ही होती है। वो अलग बात है कि आज बदल गया है ज़माना, इसलिए हमको इतनी सारी परेशानियाँ भी आ रही हैं। आज घरों में गृह क्लेश हो रहे हैं, वातावरण शुद्ध नहीं है, हज़ारों प्रकार की बीमारियाँ आ रही हैं, हज़ारों प्रकार के बैक्टीरिया नए नए उत्पन्न हो रहे हैं। आपके सामने कोरोना एक उदाहरण है इसका। तो यज्ञ करना बहुत जरूरी है महाराज। तो यज्ञ इसलिए नहीं करना है कि हमारी मनोकामना की पूर्ति हो जाए, यज्ञ इसलिए भी करना है कि वातावरण की शुद्धि रहे महाराज, इसका विशेष ध्यान रखना। इसके बाद वेदी पूजन आना चाहिए आपको। पंचांग का पूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है महाराज। पंचांग में आपको साक्षात्कार में किसी का भी नाम दे सकते हैं, किसकी राशि क्या है बताइए महाराज, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पंचांग में यानी कि पंचांग मतलब 5 अंग किन किन से बना है, तो पूरा सबको पता है, याद कर लेना। इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार, तो अंत्येष्टि संस्कार में जो 5 पिंड होते हैं, उन पिंडों की समस्त जानकारी, कहाँ पर कौन सा पिंड दिया जाता है। तो अंत्येष्टि संस्कार तो ठीक है आना चाहिए, लेकिन 16 संस्कार भी आना चाहिए महाराज पूर्णता, क्योंकि 16 संस्कार से इस बार 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे बोलिए आपके संस्कारों से, तो ये आपको कंप्लीट आना चाहिए, ध्यान रखना। और एक चीज़ और, यह मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साक्षात्कार की बात कर रहा हूँ, तो साक्षात्कार में भी चीज़ें पूछ लेते हैं। इसके बाद पंचबली, इसके बाद पंचबली विधि, तो ये आपको पता है कि पंचबली विधि का एक प्रश्न अभी पूछ लिया गया था, तो ये आपको पूर्णता आना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति मंत्र, पूर्णाहुति मंत्र आपको कंप्लीट आना चाहिए। सवत्रो भद्र, लिंगतो भद्र, क्षेत्रपाल विधि, उपनयन विधि, उपनयन संस्कार इस कंप्लीट आना चाहिए। अग्निवास निकालना आना चाहिए, भूतोत्साधन आना चाहिए। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं महाराज मुख से बोलकर आपने सुन लिया होगा, ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो था। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको कोशिश करूंगा, इसका एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा। जो चीज़ें छूट गई हैं, बोर्ड छोटा है इसलिए नहीं आ पाई, इसके अलावा जो छूट गई हैं उसको मैं बहुत ही जल्दी लाऊंगा। अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं है तो इसकी तैयारी करना छोड़ दो महाराज। लेकिन मुझे पता है कि ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, लेकिन इन्हीं को मैं मजबूत बनाना है, संकल्प के साथ बहुत अच्छे से तैयार करना है कि आपकी जो वाक स्थिति है महाराज, जो बोलने की स्थिति है, आपकी आवाज़ है, स्पष्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं सभी से कह रहा हूँ कि जितने भी युवा हैं अच्छे से तैयारी कर लें सभी। जय हिंद,